गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम आज शुरू करते हैं आज का टाइटल। आज भी हम लोग जो फिजिक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन डाउट के फॉर्म में पूछा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आखिर में इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये बोल रहा है क्या कि अगर आपके पास साइन थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में इसे आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ओके, अगर इसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई इतना then prove that इतना is equal to इतना, ये आपको ये प्रूव करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो इसके सोल्यूशन में हम लोग जो प्रूव करना है उसको लेने से पहले हमारे पास जो गिवन है उसको लेते हैं। क्या यहाँ पर दिया हुआ है सोल्यूशन, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखो। साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा है। तो ऊपर वाला ये है क्या, ये हमारा लंब होता है और नीचे वाला हमारे पास ये कण होता है, वो भी किस फॉर्म में, तो वो होते हैं किस फॉर्म में, तो रेशियो के फॉर्म में। ये रेशियो के फॉर्म में, ये एक्चुअली में लंब का वैल्यू नहीं है। एक्यूरेट हमारा लंब जो हमारा एक लेंथ होता है वो लेंथ नहीं है, ये एक रेशियो है। ओके, और हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया जाए ऐसा, यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर थीटा हो तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो हमारे पास a है, a इसी में एक और टर्म जोड़ देते हैं क्या, x, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा इतना है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर में, और लास्ट में यहाँ पर क्या x ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाला पता है क्या होगा, हमारे पास बेस जो है, ये इस बेस का वैल्यू जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स। इसको हम ये बेस रहते हैं, बेस हमारा क्या है b इंटू एक्स, और ये परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास a इंटू एच, और ये हमारे पास है क्या हाइपोटेनस है h का वैल्यू इतना आपके पास है। ठीक है, ये दिया हुआ था यहाँ से, ये हमारे पास नीचे से, तो ये कैसे आ रहा है, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, वहां करने से हमारे पास ये bx आएगा। ओके, आपके पास वो आ जाएगा, यानी कि आपके और बेस निकालना, तो बेस बराबर क्या होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h हमारे पास कितना है, h रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स, इतना का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू ax का होल स्क्वायर, इतना आपके पास अगर है अवेलेबल। मैं इसको यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आखिर में आया कैसे, नहीं तो बोल रहे थे कहाँ से हटा चला दी इसे। यहाँ पे इसको स्क्वायर करने पर ये रूट वहां से गायब हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाहर हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जब स्क्वायर स्क्वायर है तो a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये से ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास बचा क्या, रूट अंडर b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट क्या बोलता है, अगर अंदर में डबल हो तो एक बाहर, b डबल था बाहर निकल गया, x भी डबल था यहाँ से बाहर निकल गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, bx लिखा गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या अपने यहाँ पर जो प्रूफ करना था वो उसका LHS उठाते हैं। यहाँ पर LHS हमारे पास क्या दिया हुआ था, रूट अंडर, वन सेकेंड एक बार चेक लेते हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, माइक ठीक ठीक तरह से लगा हुआ है। सॉरी टू से हियर डेट यहाँ पर जो माइक थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से वॉइस जो है क्लियर वहाँ पर जा नहीं पाया था। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर क्या साइन थीटा इतना हमारे पास दिया हुआ था, तो हमारे पास इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था, उसे ये प्रूव करना था। तो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू इतना होता है, तो ऊपर वाला ये लंब होता है, नीचे वाला कर्ण होता है, ये हमें पता है, और ये रेशियो है तो हम लंब को ax बोल सकते हैं, और यहाँ पर कर्ण को इतना इंटू x, और उस कंडीशन में हमारे पास b अवेलेबल नहीं था, मतलब बेस अवेलेबल नहीं था, तो वहां से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास bx आ गया। इतना तक तो ठीक है। अब हमारे पास उसे जो प्रूव करना था उसको यहाँ पर लिख रहे हैं, और वहां से हमें इसे प्रूव करना है। तो LHS बराबर वहां पर दिया क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई में a प्लस b बाई a इंटू इतना का होल स्क्वायर, इतना आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा कर्ण है, कर्ण ऊपर वाला 8 उठा कर वहां पर, यानी यहाँ पर 8 यहाँ भी 8 लिखा जाता तो कैंसिल हो जाता। ओके, आप ये समझ लें कि वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये ऊपर वाला कर्ण है और नीचे वाला क्या है हमारे पास, ये लंब है परपेंडिकुलर, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है लंब है।
ठीक है। तो टर्न बटा लंब ये किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक का होता है, कोसेक का होता है ये। और यहाँ पर थीटा है तो हमारे पास इतना के बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस बी बाई ए, बी बाई ए मतलब बेस बटा आधार, सॉरी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का होता है। किसका, ये कॉट थीटा का, ये इतना का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व करते करते जो है हमारे पास उधर आर के इसके पास पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। इतना हमारे पास था। कोसेक थीटा को यहाँ पर कुछ लिखा जा सकता है। इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है उसको यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, कोसेक थीटा को हम यहाँ पर बदला जाए यू, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोसेक ये थीटा को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा प्लस यहाँ पर ये कॉस थीटा बाई में यहाँ पर साइन थीटा, इतना का होल स्क्वायर। ओके, क्या जा सकता है। यहाँ पर नीचे में साइन थीटा हमारे पास क्या है, एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, और ऊपर में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, इतना का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी है, तो ऊपर वाले को यहाँ पर दे दिया जाए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को भी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास हुआ। अब इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर हमारे पास ये बराबर के फॉर्म में है। ये 1, ये स्क्वायर क्या बोलता है, इसी को 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू, सॉरी कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका क्या होता है वहां पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और इसे हम लोग ये चेंज कर सकते हैं किस फॉर्म में, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर करें या फिर 1 के बाद तो हमारा सेम है। तो ऊपर वाला हमारे पास था क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अगर ये लिखा जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इतना हो गया। यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो यहाँ से हमारे पास ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारे पास ये कितना है, bx, कर्ण कितना हमारे पास है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल हुआ, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया। उस कॉस थीटा का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो हम यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बराबर बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे और आगे का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बराबर ये एलसीएम जब यहाँ पर लिया जाएगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पर ये हमारा एलसीएम लिया गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही हमारे पास नीचे में भी हमारे पास एलसीएम वही वाला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 में 1 और इतना का एलसीएम वही सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पर ऐसे अगर लिखा जाए इसका एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हमारे पास हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, माइनस है यहाँ पर तो माइनस बी। यहाँ से ये नीचे था, यहाँ ये भी नीचे था, तो वहाँ से वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऊपर में क्या बचा हुआ है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, नीचे में क्या बचा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। तो जो प्रूव करना था वही हमारे पास आ चुका है, और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, बराबर आर एच एस, और यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रूव्ड। ओके, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप लाइक ठोक दीजिए आराम से। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिजिक्स का जो सेशन चल रहा था उस पर, उस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पास आज के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं और फिजिक्स की तरफ चलते हैं।
अगर ये समझ में न आया हो तो आप फिर से आप बोल सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, उसको फिर से एक बार बताएंगे। ओके, चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं फिजिक्स वाले को। कल तक हमारा ये रे डायग्राम से कुछ हम अपने क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारा इमेज कल हम लोग देख चुके थे कि अगर वक्रता त्रिज्या पर हो तो उसका इमेज कहाँ बनता था, कैसा बनता था। आज हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु सेंटर और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमारे पास कहाँ पर फोकस और सेंटर के बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, किरण आलेख के द्वारा दर्शाना था। तो यह मान लेते हैं हमारे पास ये ए बी एक वस्तु है, यहाँ से आपको पता है ना दो किरण जाता है, एक इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है और एक कहाँ जाता है, एक अनपैरेलल जाएगा। एक पैरेलल मतलब समानांतर जाएगा और दूसरा समानांतर नहीं जाएगा। तो जो समानांतर जाता है वो कहाँ से पास करता है, ये टकराने के बाद फोकस से सीधे एकदम पास हो जाता है, ये निकल गया यहाँ से। और दूसरा पता है कहाँ से ले जाते हैं, पोल से। ये हमारा यहाँ पर ये पॉइंट जो पोल कहलाता है, इस पोल से ले जाते हैं। और पोल से ले जाने पर हमारे पास फायदा होता है क्या, यहाँ पर पहले से लाइन बना हुआ और ये लाइन की हेल्प से जो यहाँ पर कोण का मेजरमेंट कर लेते हैं और जितना कोण पर आता है उतना ही कोण पर यहाँ पर बाहर की तरफ भेजते हैं। यहाँ से तो यहाँ से इधर की तरफ जब हम भेजते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर टकरा रहा है। जहाँ पर टकराता है यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ये ए डैश, ऊपर में बी था तो यहाँ पर नीचे में बी डैश। तो हमारे पास यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच बन रहा है, सेंटर के बीच बन रहा है। ओके, ये अनंत इंफिनिटी और सेंटर के बीच बन रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है यहाँ पर। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा। पहला हमारा यहाँ पर आपको तो पता है यहाँ पर ये 4 जवाब देना पड़ता है, 1 2 3 और 4। पहला हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, कहाँ बन रहा है, तो बिटवीन ये सेंटर एंड इंफिनिटी, यानी कि वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बन रहा है। दूसरा क्या, ये छोटा और ये बड़ा है, मतलब यहां पर इमेज जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है। इस लाइन के ऊपर बनता तो सीधा कहलाता है, नीचे बन रहा है तो यहाँ पर क्या उल्टा बन रहा है। अगर दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक बोलते हैं, अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बोलेंगे। यहाँ पर ये सामने बन रहा है, इसका मतलब क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसको लिटरेचर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के है कि किरण आलेख के द्वारा दर्शाएं कि जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो इसका आंसर अगर आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ पर लिखे दो। कैसे लिखोगे आप इसको, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ये हमें लिखने होंगे। फिर से क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। इतना आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारा वस्तु फोकस पर हो तो उसका इमेज कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। इस पिक्चर को भी नया पिक्चर बनाते हैं ताकि आपका व्यू भी, देखने का जो व्यू है वो भी आपका चेंज हो। ठीक, हमारे पास यहाँ पर फिर से अवतल दर्पण की पहचान पीछे में यहाँ पर कलाई किया गया है और सामने में यहाँ पर ये देखने वाला पोर्शन है। हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस,
यहाँ पर ये फोकस और यहाँ पर ये सेंटर। वस्तु बोला अगर किसी अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, किरण आलेख के द्वारा दर्शाइए। तो फोकस पर है, अवतल दर्पण है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले जाते हैं और वो पैरेलल लाइन कहाँ से पास होता है, तो फोकस से। कोई भी पैरेलल लाइन अगर अवतल दर्पण हो तो वहां से कहाँ से पास होता है, वो फोकस से पास हो जाता है। दूसरा हम लोग कहाँ से ले जाते हैं, पोल से। यहाँ पर ये हमारा पोल है, तो पोल से जब यहाँ से ले जाते हैं तो जितना एंगल पर आता है उतना ही एंगल पर यहाँ से ये स्टोर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये जब पास करवाते हैं तो ये जो लाइन यहाँ से टकराने के बाद निकल रहा है, यहाँ पर ये ओरिजिनल, यहाँ पर ये डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट। ओके, तो यहाँ से जो लाइन जा रहा था ये दोनों रे पैरेलल हो जाता है। कब, जब फोकस पर रहता है तब। तो पैरेलल लाइन जो है कहीं पर मिलती है क्या, कहीं पर भी नहीं मिलती है। एक ही जगह है जहां पर वो मिलती है, वो कौन सा जगह, अनंत। अनंत हम ढूंढते रह जाएंगे लेकिन मिलेगा नहीं। ओके, इसलिए कहा जाता है कि ये अनंत पर जाकर मिलेगा। मतलब इसका इमेज जो बनने वाला है वो कहाँ पर बनने वाला है, अनंत पर बनने वाला है। ओके, कहाँ बनेगा वो, अनंत पर। कब, जब वस्तु फोकस पर होगा तब अनंत पर बनेगा। ये अनंत पर काफी दूर होता है और काफी बड़ा बनता है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेंगे, काफी बड़ा। काफी बड़ा सामने बन रहा है, क्या, दर्पण के सामने बन रहा है, मतलब वास्तविक बनेगा। यहाँ पर क्या, ये वास्तविक। एक और इसके ऊपर बनता तो क्या बोलते हैं, सीधा नीचे बनेगा। यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, उल्टा बनेगा यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर इसको लिटरेचर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु की अपेक्षा काफी बड़ा बनेगा, उल्टा, वस्तु की अपेक्षा काफी बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको भी हम ये मिटा देते हैं और हमारे पास लास्ट पोजीशन इसमें आ रहा है, किसमें, अवतल दर्पण के लिए, कि अगर अवतल दर्पण आपके पास अवेलेबल हो और वहां पर वस्तु पोल यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो वहां के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन के लिए ये हमारा फोकस, सेंटर और वस्तु यहाँ पर कहाँ पर है, पोल यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है। और हमारे इस दर्पण का नाम क्या है, एसटी दर्पण है। तो यहाँ पर है तो आपको तो पता है, ये एक पैरेलल जाएगा, दूसरा अनपैरेलल जाएगा। जो पैरेलल जाएगा वो कहाँ से पास हो रहा, फोकस से पास हो रहा, निकल गया यहाँ से। दूसरा कहाँ से पास होता है, पोल से। जब इस पोल से जितना एंगल पर आता है उतना ही एंगल पर जब यहाँ से ये गुजारते हैं तो यहाँ पर ये इस तरफ जाता है और यहाँ से जब ये जाता है ना, यहाँ पर ये मुंह जो है इसका खुल रहा है। ओके, और अच्छी तरह से एंगल का मेजरमेंट करते हुए यहाँ से गुजार रहा है, यहाँ पर ये गया ओरिजिनल, जा रहा है डुप्लीकेट। तो ये जो डुप्लीकेट टकराने के बाद जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, वो आपस में उधर कहीं मिल भी नहीं करता है। यहाँ से ये ऐसे खुल रहा है तो खुलने वाला जो है यहाँ पर मिलेगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या, इमेज नहीं बनेगा क्या। तो वहां पर इमेज हमारे पास किसी भी हालत में बनता ही है। ओके, तो कैसे बनेगा, इधर में जाकर नहीं मिलेगा लेकिन उधर तो हमारे पास मिलेगा ना। यानी यहाँ पर यू कहा जाए तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आपका यहाँ पर ये दिया हुआ, इधर में ये जा रहा था तो यहाँ पर मिल नहीं रहा था, तो क्या इधर तो ये मिलेगा ना। यहाँ पर इसको पीछे ले जाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे तो कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा हमारे पास है। तो ये पीछे लाइन यहाँ पर अगर ले जाएंगे, इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वहां पर भी हमारे पास एक कटता हुआ मालूम चलेगा, कटता हुआ मालूम। तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पर डॉट लाइन से, यहाँ पर ओरिजिनल नहीं है, ये डॉट लाइन है, इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास मिल गया, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर ये कटता हुआ मालूम चल रहा था। ओके, ओरिजिनल नहीं है, ये कटता हुआ मालूम चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इस दर्पण के पीछे कैसा ये प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि यहाँ पर ये अगर ए और यहाँ पर बी दे तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा ए डैश और यहाँ पर बी डैश। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा। पहला कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और उधर में हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या, वस्तु के अपेक्षा छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। वस्तु हमारा इतना छोटा था, ये कितना बड़ा बन रहा है, उतना बड़ा। यानी कि यहां पर कह सकते हैं वस्तु के अपेक्षा बड़ा। यहां पर ये अपेक्षा मतलब क्या होता है, मुझसे तो बड़ा नहीं है ना, वो किससे बड़ा है, वो
वस्तु के अपेक्षा बड़ा है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर रिलेटिव यहाँ पर टर्म यूज करना पड़ता है, अपेक्षा। तीसरा हमारे पास क्या, उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है, इस लाइन के ऊपर वाले को सीधा बोलते हैं, यानी कि इस लाइन के तो ऊपर में है वो, यानी वहां पर सीधा बन रहा है। ओके, इसमें यहाँ पर क्या बनता है, सीधा बनता है। इस दर्पण के सामने होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, उसके पीछे बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पर ये ओरिजिनल नहीं है, ये हमारे पास उधर हमारे पास लाइट जाता नहीं, यहाँ पर लाइट जा रहा है, टकराने के बाद यहाँ पर ओरिजिनल ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इधर नहीं जा रहा है, हम केवल यहाँ पर सोच रहे हैं यहाँ पर केवल। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा ये प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, इसे इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब हमारे पास यहाँ पर कैसे लिटरेचर के फॉर्म लिखेंगे, अवतल दर्पण में जो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु के अपेक्षा बड़ा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इतना हम यहाँ पर कर लेंगे। और यहाँ पर हम यही बोलना चाहेंगे कि यही अवतल दर्पण ही वो दर्पण है, अवतल दर्पण ही वो दर्पण है जहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, काल्पनिक, ओके, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ठीक है, और यहां पर ये उल्टा भी बनता है और सीधा दोनों बन सकता है, नो प्रॉब्लम। दर्पण के पीछे भी बन सकता है और दर्पण के आगे भी बन सकता है। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जो अगले एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो इससे थोड़ा सा आगे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्या, ये उत्तल दर्पण में क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण वाला तो भी हम लोग आज ही देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अगली क्लास में जो काफी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन के बेसिस पर है, ये हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, इस बेसिस पर था। अब हम लोग अगली क्लास में जो क्वेश्चन ऐसे करने हम लोग डिफरेंशियल के तौर पर, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो चीज उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। आपको ये रिवीजन करना काफी आवश्यक हो जाता है जब एग्जामिनेशन काफी नजदीक हो, और रिवीजन जब साथ साथ होते रहे और पढ़ाई भी होते रहे तो काफी अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन है अगला क्या, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आपको पता ही है, उत्तल दर्पण की खासियत ये होता है कि फोकस इसका दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। आर भी यहाँ पर त्रिज्या का वैल्यू भी प्लस में होता है, लेकिन यू का वैल्यू यहाँ पर माइनस में, भी का वैल्यू प्लस में। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, ऐसा हमारे पास होता है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जब बोला कि वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत से जो प्रकाश से किरणें आती है वो समानांतर आता है, किसके, इस लाइन के। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये फोकस था और यहाँ पर सेंटर था, तो यहाँ से जब ये पैरेलल आता है तो कहाँ से पास होता है, ये फोकस से। ओके, डॉट लाइन, यहाँ पर हमारे पास ये दर्पण है, दर्पण से लाइन जो है, रे जो है अंदर घुस नहीं सकता, उस कंडीशन में हम लोग डॉट लाइन लेकर यहाँ पर जाते हैं। ओके, और इसी लाइन को इसी के सीध में हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा ओरिजिनल जा रहा है इधर, यहां से ये आया और ओरिजिनल कहां चला गया, इस साइड में, किसके अकॉर्डिंग, इस फोकस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाता है। यहां से भी अगर ये नीचे से भी हमारे पास ये आता है तो कहाँ आता है, ये भी फोकस के अकॉर्डिंग यहाँ से ये निकल जाता है इस साइड में। तो ये आया यहाँ से, इधर से ये आ रहा है और यहाँ से ये जा रहा है, तो आने के बाद टकराया, टकराने के बाद ये इधर गया और ये कहाँ गया, इधर गया। तो क्या अनुमान आप बना पा रहे हैं यहाँ पर, ये इधर ये इधर, क्या आपस में बाहर में ये मिलने वाला है, कहीं भी ये मिलने वाला नहीं है। ओके, इस दर्पण में बाहर में ये मिलता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको पीछे ले जाएंगे। तो पीछे ले जाने पर कहाँ पर ये मिल रहा है, फोकस पर मिल रहा है। मतलब जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर हो तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि हमारा उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर बनता है। कहाँ पर, फोकस पर। तो हमारे पास बाहर यहाँ पर क्या मिले जवाब, फोकस पर बनेगा। वस्तु की अपेक्षा यहाँ पर काफी छोटा बनता है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, काफी छोटा। क्यों, इतना बड़ा हमारे पास अनंत पर ये था और एक पॉइंट लाइट यहाँ पर बन रहा है, जिसका मतलब काफी छोटा यहाँ पर बन रहा है इमेज, काफी छोटा इमेज। और उत्तल दर्पण ही वो दर्पण है जहां पर इमेज जो सीधा बनता है। ओके, किस में सीधा इमेज बनता है,
सीधा इमेज हमारा अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, उत्तल में तो हमेशा बनता है, और हमारे पास ये समतल जो दर्पण होता है उसमें भी हमारा इमेज सीधा बनता है, पार्शियली बस केवल बदल जाता है। तो यहाँ पर सीधा इमेज बन रहा है, कैसा? सीधा। ठीक है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हो रहा है वो। कैसा? ये काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये काल्पनिक को दर्शाता है, ओरिजिनल में वो एक्चुअल में नहीं होता। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर क्या था? पोल था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं इसको लिटरेचर के फॉर्म में कैसे बोलेंगे, आप भी साथ साथ बोल सकते हो। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे, क्या? दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, वस्तु के अपेक्षा काफी छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। इस तरह से हम लोग लिटरेचर के फॉर्म में लिख पाएंगे। ओके, अगला हम लोग लास्ट इस तरह के क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जब वस्तु हमारा अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्या बोल रहा है ये, उत्तल दर्पण में जब वस्तु फोकस, सॉरी यहाँ पर ये पोल और यहाँ पर हमारे पास ये अनंत है, यहाँ पर ये फोकस और यहाँ पर ये सेंटर, इतना हमारे पास अवेलेबल है। तो बोला कि वस्तु हमारा अनंत और ध्रुव के बीच हो, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास वस्तु है, ये हमारा क्या था? उत्तल दर्पण। तो यहां से हम लोग पैरेलल ले जाएंगे, पैरेलल जब ये जाएगा तो कहां से पास होगा? फोकस के अकॉर्डिंग इधर से यहां से ये निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा जो लाइन है वो पता है कहां से ले जाते हैं? सेंटर से सीधे मिलाते हैं। कहां से? सेंटर से, यानी इस लाइन को यहां से ऐसे ले जाएंगे सेंटर के अकॉर्डिंग, और यहां से हम क्या कर देंगे, इसको डॉट लाइन से यहां से जैसे यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। ओके, तो जहां पर ये डॉट लाइन यहाँ पर कट करता है वहीं पर हमारा इमेज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ए डैश और बी डैश, तब जब यहाँ पर ए और बी हो तब। ठीक है, यहाँ से जा रहा है, इधर ये निकल गया, यहाँ से गया भी इधर से ही, और यहीं से ये निकल गया, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जा रहा था, और सेंटर से ये जब जाता है ना सेंटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, और 90 पर जो भी मतलब नॉर्मल पर अगर कोई लाइट का रे आता है तो नॉर्मल से निकल जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर जितना पर आया वहीं पर गया। अंदर में हमारे पास केवल डॉट लाइन ही दिखाई है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर लाइट का जो रे है वो आ नहीं रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इमेज यहाँ बन रहा है फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पर पहला हमारे पास जवाब क्या हुआ? दर्पण के पीछे इमेज कहाँ बन रहा है हमारे पास? दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव यानी कि पोल के बीच बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। ठीक है, वस्तु के अपेक्षा यहाँ पर कैसा बन रहा है? वस्तु के अपेक्षा छोटा बन रहा है। यहाँ पर कैसा? छोटा। उल्टा या सीधा? उल्टा सीधा, इस लाइन के ऊपर तो सीधा, नीचे तो उल्टा, इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा? सीधा बन रहा है। और यही हमारे पास है जो इसमें काल्पनिक भी बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। यहाँ पर चाहो था हम यहाँ उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर 8 मुद्दे यहाँ पर काल्पनिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आज का सेशन हुआ। हाँ, इसको यहाँ पर लिटरेचर के फॉर्म में क्वेश्चन क्या था? किरण आलेख के द्वारा दर्शाएं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रहता है, बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, वस्तु के वजह छोटा, सीधा और काल्पनिक होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ दमदार क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।